हादसा हुआ है, एक की मौत हुई है, शुक्र है अल्लाह का, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। लेकिन गाड़ी का ब्रेक नहीं फेल हुआ। ब्रेक मारते मारते जब इसको जगह नहीं मिली, आप देख सकते हैं ये पीछे स्लाइड है, ये वो जगह है जहाँ से स्किड हुई है। स्लाइड एरिया है, स्लाइडें उठाई नहीं जाती हैं। जब दूसरी गाड़ी आती है, नेशनल हाईवे है, स्पीड पे गाड़ियाँ होती है, दूसरी गाड़ियों को निकलने के लिए जब जगह नहीं होती है, ब्रेक लगाने के चक्कर में स्किड होकर गाड़ी खाई में जा गिरी। बहुत बड़े सवाल हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, उठाए भी जाते हैं, मेंटेनेंस में करोड़ों का रुपया है और हादसा पे ताज़ियत की जाती है। लेकिन ये पत्थर जो है, इसे अगर हटाया गया होता तो शायद गाड़ी आराम से निकल जाती। मजबूरन ब्रेक लगानी पड़ी है और ब्रेक न लगने की वजह से गाड़ी स्किड होकर नीचे खाई में जाकर गिरी। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन पर। सड़कों पे स्लाइड एरिया है, प्रॉन एरिया है, उन जगहों को देखा नहीं जाता है। हादसा के वक्त रिलीफ देने के लिए बड़े बड़े मंत्री सदन में उन लोगों के लिए रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ ये था कि इन स्लाइडों को हटाया जाता। रिलीफ ये था, 2 साल से स्लाइडें पड़ी हैं, नेशनल हाईवे है, लेकिन कोई भी उठाने का काम नहीं करता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करते हैं, इस साल अगले साल ठेकेदारों के साथ याराना इनका है, ठेकेदारी करते हैं। आवाम के खून पे भी कमाई होती है और आवाम के नाम पे जब पैसा आता है, उन सड़कों पे भी कमाई होती है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस वक्त पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है, पुलिस आई है, एडमिनिस्ट्रेशन आई है, लेकिन स्लाइड को हटाने के लिए इनके पास माल नहीं है, क्योंकि ठेकेदार से मिलना पड़ता है। ये पत्थर हटाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। इस पत्थर की वजह से गाड़ी स्किड हुई। अभी मैं कोई जगह दिखाऊंगा। इस जगह से स्किड हुआ है ये गाड़ी, यहाँ से, क्योंकि ये वाला जो है आप देखेंगे पीछे वाला हाउस, ये पत्थर, ये स्लाइड आया है। मेटाडोर थी, जगह कम है, जगह कम है, 15 फीट की जगह है। दूसरी गाड़ी जो यहाँ से आई है, ब्रेक लगाने के चक्कर में गाड़ी सीधा नीचे गई है। एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन काम नहीं होता है। लाशें उठाने के लिए, लाशों का गिनती देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। अभी हंगामा, ये देखिए, ये एक्सीडेंट वाला एरिया, ये पीछे ये स्लाइड है, कोई नहीं उठाता। यहाँ एसडीएम साहब भी बैठे हैं, पूछेंगे इनसे। एसडीएम साहब, हादसा तो होते रहते हैं, मगर सवाल ये 2 साल पुराना स्लाइड है, क्यों नहीं उठाया गया? आपको नहीं लगता इस पत्थर की वजह से ये ब्रेक लगाई है गाड़ी वाले ने, लेकिन होकर गाड़ी खाई? यस, कुछ कह रही है। अगर 2 साल से इन्होंने ये चलान नहीं किया, 2 साल से 3 एक्सीडेंट हुआ। इससे पहले भी हमारे बड़े लोग, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा कि करना है जो उसके यहाँ से, ये पुलिस की गाड़ी के पीछे ये जो बड़ा पत्थर है, इसे नहीं हटाया है और गाड़ी यहाँ पे स्किड हुई है। या आप देख सकते हैं, ये नीचे, ये सीधा इसके साथ में, और ये गाड़ी अगर हटाएंगे आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा स्लाइड है, इसे नहीं उठाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर अगर हटाया होता तो शायद गालबन गाड़ी पीछे से निकल जाती। लेकिन आएंगे, लाशों पे सियासत होगी, एडमिनिस्ट्रेशन तामझाम करेगी, कुछ घरेटा मिलेगा इनको, 2 लाख का इनको मिलेगा, और इंश्योरेंस की तरफ से भी इनको इमदाद होगी। हंगामा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। कुछ लोगों को लगी है, ये वो जगह है, रिजवान हाउस है, ये हादसा हुआ। ये गाड़ी इधर से सीधा नीचे गई, सीधा, और ये पहाड़ी इलाका है, क्रैश बैरियर नहीं लगाए। जिस दिन एक बड़े आदमी की मौत होगी, एक बड़े नामनहाद पॉलिटिशियन की या बड़े ब्यूरोक्रेट की, उसके बाद इस पे क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे, स्लाइडें उठाई जाएंगी। यही सवाल हम हमेशा करते हैं, लेकिन जब सवालों के जवाब नहीं दे पाते और इन हादसात से जो है ये लोग जो है तमाशा करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे ध्यान दे। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अगर डीसी डोडा मुझे देख रहे हैं, आरएंडबी के लोग देख रहे हैं, मेंटेनेंस 2-2 साल से यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर स्लाइडें आई हुई है, जिसकी वजह से रास्ता कम हो गया है, तंग हो गया है, और जब स्पीड में गाड़ी चलती है तो हादसे का शिकार होती है, ख्वाह वो आपस में टकराए या सीधा खाई में जाके गिरे। ये देखिए, लोग इतने परेशान है, इलाका परेशान है, बहुत सारे लोगों को अपने काम थे, कोई नहीं चाहता था कि हादसा का शिकार बने। क्रैश बैरियर नहीं है, ये देख लीजिए,
जहाँ ये लोग मरेंगे वहाँ ये क्रश बैरियर लगाएंगे। इस वक्त तो मातम है इलाके के अंदर, लेकिन मैं फिर एक बार फिर शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि उतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत कोई 100 मीटर के आसपास 200 मीटर के आसपास गाड़ी जो है नीचे गई। अभी अगर थोड़ा सा भी हमदर्दी होगी, ये देखिए लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये स्लाइडें हैं, ये स्लाइडें 2-2 साल, और ये वो पत्थर है जिस पत्थर की वजह से यह हादसा हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो बताएगी कि ब्रेक फेल हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये स्लाइड है, ये 2 साल से यहाँ पे पड़ा है, 2 साल से। अब जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है उन लोगों से क्या बताएंगे ये लोग। ये गाड़ी अगर हटाते जरा पैसेजन असली को, वैसे ये जो पत्थर है ये आप देख सकते हैं कितना पुराना होगा ये पत्थर। इसमें जगह सिर्फ 10 फीट की है, नेशनल हाईवे है। अगर इसे ठीक किया गया होता तो शायद ना होता, और इसी जगह से ये गाड़ी स्किड हुई है। ये सामने अगर आप देखेंगे नीचे, ये देखिए स्किड का निशान लगा हुआ है। गालबन गाड़ी इधर से आई है सामने से, और उस पत्थर के होने की वजह से उसे ब्रेक लगानी पड़ी, और ब्रेक लगाते स्किड होकर गाड़ी खाई में गिरी। ये जो पत्थर है ये दिख रहा है, ये अलग हुआ है, और इसके नीचे देखिए कितनी घास लगी है। ये देख लीजिए, जरा बेजो, ये देख लीजिए, ये घास लगी हुई है। 2-3 साल पुराना ये स्लाइड है, लेकिन उठाएगा कौन? ठेकेदार के साथ याराना है, और याराने में ये लोगों का जो है गला घोंटते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। ये देखिए कितने लोग इस वक्त इस रोड पे हैं। ये देखिए, ये है हादसे की जगह, और यहाँ पर भी लोग इस वक्त परेशान हैं। शुक्र है हादसा उतना बड़ा नहीं है, लोग तो इसमें थे, लेकिन कैजुअल्टी एक की बताई जा रही है, बाकी जख्मी हैं। ये तो ऊपर वाले का करम है, उनके यहाँ रिज़्क था। लेकिन मसला ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो कौन करेगा। एक बार फिर दिखा रहा हूँ, स्लाइड है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएंगे, वेरीफाई करेंगे तो इस पत्थर की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। जो स्लाइड पिछले 2-3 सालों से पड़ा रहा है यहाँ पे, और ये भी सामने वाला स्लाइड, ये देख सकते हैं आप। ये स्लाइड 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग है, ठेकेदारों के साथ याराना है, और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। गरीबों के यहाँ ताज़ियत करने जाएंगे। चलो जरा तरह खेली जाए, यात्रा खेली जाए। ये अगर आपको दिख रहा होगा, जरा तरह जाए, जरा तरह। ये गाड़ी स्किड हुई है, और अगर इस रोड को मापेंगे आप कितना कम है ये जरा तरह तो जाए, तो जरा तरह जाए, हट जाओ, ऐतराज जाए जरा। ये कस फिट है ऐसे आते। ये देखिए, ये गाड़ी के साथ में देखिए, ये जो स्लाइड वाला पत्थर है ये नहीं उठाया गया है, और ठीक यहाँ पर इसे ब्रेक लगाई गई है, क्योंकि गाड़ी यहाँ से आई है और इसके यहाँ आने की वजह से जगह नहीं थी, दोनों गाड़ियाँ स्पीड में थी, जिसकी वजह से ब्रेक लगाना पड़ा। स्लाइड नहीं होती आराम से 2 गाड़ियाँ क्रॉस कर सकती थी। थोड़ा सा रिकर्स फुट ऐसे थे, 10-12 फीट है, ये 33 फुट का रोड रहता है, लेकिन 10-12 फीट की जगह, और इसका कारण ये है स्लाइड, ये स्लाइड। और अगर नहीं उठा पाते हैं, ये R&B के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर दावा करता है, ये वही आदमी बता सकता है जिन इलाकों में ये लोग बसते हैं, उनके एहसास, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ होता है। लोकल नव की करना देखना है ना, वही तो प्रॉब्लम है। बात ही वही है, जब रोडों के लिए पैसा इन ठेकेदारों को देते हैं। प्रोन एरिया कौन कौन से, पहले उनको सेव कर दो ना। प्रोन एरिया तो ये सारा है, लेकिन कम से कम क्रैश बैरियर तो लगाते हैं। ट्राई टू फाइंड मोस्ट प्रोन एरिया ना, तो इसको सलाइडन जो है जजवेरी ये छुनका तो नहीं क्या डिस्पेंसरी खासला तो ये अच्छा एम्बुलेंस दी है। हो गया 1 घंटा, आधे घंटा 1 घंटा लगता है एम्बुलेंस के लिए। जो क्रिटिकल होता है उसे भी उठाने के लिए और हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए 1 घंटा लगता है। बराबर। जिसकी जान बचाई जा सकती थी उसे भी हम लोग बचा नहीं पाते। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। डिस्पेंसरी कहीं पे नहीं है, डॉक्टर्स कहीं पे नहीं है, इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और सड़कों की यह हालत, क्रैश बैरियर नहीं, स्लाइडें नहीं उठाई जाती हैं, क्रैश बैरियर नहीं है, हादसे का शिकार हम तो यहाँ रोज मरते हैं। अगर कोई ऐसे हादसा हो जाता है, घर के अंदर कोई गिर जाता है तो वो रास्ते में दम तोड़ देता है। डिलीवरी केसेस में हमारी पता नहीं कितनी बहनें रास्ते में दम तोड़ गई। ये तो अचानक हादसा है। एयरलिफ्ट करने के लिए सरकार के पास हिम्मत ही कहाँ है।
वो तो इन लोगों के पास है नहीं, औकात तो इनकी है नहीं, लेकिन औकात तुम्हारी ये थी मेंटेनेंस में ठेकेदार से काम करवाना था, उनके साथ याराना डाल के। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, डीसी साहब इसकी इंक्वायरी करे, ये हादसा नहीं है, ये जबरदस्ती गाड़ी को खाई में गिराया गया है। अगर इसमें ये नुक्स नहीं पाया जाएगा, ये फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पाया जाएगा, तो जाके सवाल महराज को उठाना। अगर ये सवाल जायज है तो जिस आदमी को ये टेंडर दिया है और जिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये काम है, उन्होंने 2 साल से इसे क्यों नहीं उठाया, और आज पासिंग के लिए मजबूर होकर 10 फीट की जगह से ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी खाई में गिरी है। ये वही लोग जान सकते हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हैं, मजबूर हैं। गरीब तबका बड़ी गाड़ी में सफर करता है, अमीरों के पास तो अपनी गाड़ियां हैं, हर आदमी के पास एक एक घर के अंदर 3-3 गाड़ियां हैं। उनका नुकसान तो नहीं हुआ, गरीब का नुकसान हुआ है। गरीब के इलाज के लिए यहाँ पर हॉस्टल नहीं है, एम्बुलेंस 1 घंटे के बाद पहुंचती है। इस इलाके के अंदर हर जगह पर डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए थी। तुम तो इलाज नहीं कर पाते हो, एयरलिफ्ट की बात क्या करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से रिक्वेस्ट है, SC R&B से रिक्वेस्ट है। स्लाइड एरिया है जहां पर नेशनल हाईवे 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं हो सकती हैं, तो फिर कौन सा नेशनल हाईवे है? अगर नेशनल हाईवे है, स्लाइडें क्यों नहीं उठाई? और दावे के साथ बता रहा हूं 2 साल पुराना स्लाइड है, दावे के साथ बता रहा हूं। अगर 2 साल पुराना है, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त का SDM हो, वक्त का SC हो, R&B के अंदर जितने भी मुलाजमिन हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ठेकेदार इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग तो जाएंगे, किसी का हादसा हुआ है, किसी का बच्चा, किसी की माँ आज हादसे का शिकार हुई है, कल तुम सबकी बारी है, और ये आवाम गाड़ियों पे सफर करती है। इसका अंदेशा मुझे है। पिछले साल अगर आपको याद होगा, SC XN R&B के एक्सीडेंट हुआ था, और जिस इलाके में उनका एक्सीडेंट हुआ था वहां आज क्रैश बैरियर लगाए हैं, और इस इलाके को कौन देखेगा? जब कोई बड़ा आते तो है नहीं, DC नहीं आता है, SC नहीं आता है, चीफ नहीं आता है, उनके हादसे कहाँ होंगे? उस इलाके में हादसा हुआ, पूरे बटोत के अंदर उन्होंने क्रैश बैरियर लगाए। इस इलाके में अभी बड़े का मातम नहीं हुआ है, कोई बड़ा आदमी नहीं एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, इसलिए इनके हालात ऐसे। ये तो स्लाइड भी नहीं उठा पाते। और अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, SDM इसकी इंक्वायरी करे, DC इसकी इंक्वायरी करे, चीफ इंक्वायरी करे। R&B का रोड है, अगर ये स्लाइड 2 साल से यहाँ पड़ा नहीं रहा होगा तब मुझे बताना। अगर 2 साल से स्लाइड है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, ये कोई इत्फाकन नहीं हुआ है, या ड्राइवर की गलती से नहीं हुआ है, ये तुम्हारे फेलियर की वजह से हुआ है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। एक बार फिर दिखाऊंगा, ये देखिए, ये पत्थर कब का टूटा। एंड वन थिंग इज टोटली शैम्पल कि मलिकपुर और बटियास को कोई अवॉइड किया रहा है। जरा दे दो, जरा भेजो। ये देख लो, ये जो पत्थर नीचे आया है, एक मिनट, ये जो पत्थर नीचे आया है, इसके सामने घास लगी है, मिट्टी जमा हुई है। 2 साल पुराना स्लाइड है, नहीं उठा पाए ये लोग। 10 फीट की जगह है, दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं। मलिकपुर और बटियास को टोटली अवॉइड मारा जा रहा है। ना हमारी डिस्पेंसरी है, ना चाहे एम्बुलेंस, ना चाहे डिस्पेंसरी। ये चीजें तो ये कर नहीं सकते हैं, ये और यही तो करनी है ना। ये इन लोगों के हाथ में है नहीं, ना इनकी ताकत है, ना इनकी सोच है। ये सिर्फ इतना काम करें जिसका ये पैसा लाते हैं, निकालते हैं, लूटते हैं। ये स्लाइडें और लोग अब सड़क पे आ जाएंगे, ये ख्याल रखना पड़ेगा। लोगों से एक ही गुजारिश है, आज हादसे के वक्त इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, हाँ, किसी के लिए इकट्ठा हुए हो, कल तुम्हारे लिए भी लोग इकट्ठा होंगे, और ये मातम उठाते रहना, लाके उठाते रहना, जब तक इसको हमने सब ये क्या चुका है? जरा पे फिट करो शख्स के रूप में। हादसे की बड़ी वजह ये पत्थर। 1 घंटे के बाद गाड़ियां चल रही हैं। और वजह यही बनी है, लोग कहेंगे ना ड्राइवर की गलती, ड्राइवर की गलती नहीं। इसके लिए एक ठेकेदार को पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, साल का उसको क्लियरेंस करना होता है। वो तो मैं कई बार इनको बोल चुका, ये तो बहरे हैं, उल्लू के पट्टे, इनको अकल ही नहीं है। 1000 बार इनको समझाए, इस वक्त मातम मनाने के लिए, लाशें उठाने के लिए आएंगे, शर्म नहीं आती इन लोगों को। वही तो मैं कहता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, कितने ठेकेदार हूँ, एक आदमी के साथ याराना डालने के लिए DC तक ये लोग मिले होते हैं, लेकिन जब लोग दिखाते हैं इनको उठाने में, ये लोग कतराते हैं। करोड़ों का रुपया ये जो इन्होंने मेंटेनेंस में निकाला है, मिल बांट के यहाँ से चला गया, पूछ लीजिए उससे, वो वेरिफिकेशन करे। ये ड्राइवर की वजह से, ड्राइवर की नाअहली से गाड़ी नीचे नहीं गई है। बड़ी ये बता दे कि ड्राइवर की नाअहली से गई है। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली से हुई। बैरियरों का बिल भी खा, बैरियर को छोड़ो, ये पत्थर 2 साल से नहीं हटाया, रास्ता कम है, दूसरी गाड़ी जब लांग नहीं पाती है तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी नाम है नेशनल हाईवे, नाम है नेशनल हाईवे।
वो नेशनल जो हाईवे। नेशनल हाईवे नाम यार है ये गली के कुत्ते, लुटेरे, चोर, बदमाश, जिस दिन तुम खाई में गिरोगे ना, तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे जिस दिन गाड़ियों में, तुम्हारी गाड़ियां भी शिकार होंगी। आज बड़ी गाड़ी, गरीब का घर उजड़ा है, गरीब के घर नुकसान हुआ है। तुम्हारे घर जिस दिन लाशें जाएंगी ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा इन चीजों का। महराज बोलने का शौक नहीं रखता है। आ जाओ इलाके के अंदर देख लो। मैंने कहा एक घर के अंदर, अमीर घर के पास 3 गाड़ियां हैं, गरीब मेटाडोर में सफर करता है, गरीब बस में सफर करता है, और उस बस को लांघने के लिए तुमने रास्ते नहीं बनाए, तुमने अपनी गाड़ियों के लिए लांघने के रास्ते बनाए 10-10 फीट। अरे नेशनल हाईवे है, शर्म करो। 15 फीट की जगह भी नहीं है, और 2 गाड़ियां कैसे क्रॉस होती? ब्रेक लगाई या बंदे ने नहीं लगी और सीधा खाई में गिरी है। ये कोई मतलब उसकी लापरवाही की वजह से नहीं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम्हारा नेग्लिजेंस। अगर ये डीसी डोडा देख रहा है, एक नया है, आईएएस है, मुझे रिश्तेदारी किसी से नहीं है, अगर मेरे लोगों का नुकसान हो रहा है तो सवाल उठेंगे। अगर आपके हाथ में है तो कार्रवाई करो, इस पे वेरिफिकेशन करो, इंक्वायरी बिठाओ, जो इसका गुनहगार पाया जाता है कार्रवाई करो, तब जाके हम बताएंगे तुम कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करते हो। वरना लाशों को देखोगे, गिनोगे, आंकड़ा दोगे सरकार को कि फलानी जगह एक्सीडेंट हुआ, वहां पर इतने लोग मर गए, और उनके लिए वो घिटिया भेजेंगे। वो नहीं हमें चाहिए। हमारी सड़कों का निर्माण बेहतर हो, स्लाइडों के लिए पैसा आता है, 2 साल से नहीं उठी है, वेरिफिकेशन करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। वरना ये लाशें उठाकर इनका वो लिख कर लेंगे कितने लोग मर गए, उनके साथ ताज़ियत का इजहार करेंगे। न महराज को वो आता है और न तुम्हें करने देगा। लोगों की जानों को बचाना ये हमारा फर्ज है। क्रश बैरियर लगाओ, स्लाइडें उठाओ, और जो ठेकेदार है उसे काम बेहतर करवाओ। याराना डालोगे, तुम्हारे साथ याराना नहीं होगा। आवाम की बेहतरी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो जरूरी है। ठीक है? और ये तमाशा मत देखो। आयशतिम पगासोए 100%। ये जरूरी नहीं है कि 100%। आपको सुपुस्ता वंगो फलेंसुन मोल आगो फलेंसुन मोल, ये नहीं है। ना इसकम चांबानी गाड़ी एस्टिच में डोर में नहीं, अपनी गाड़ियों का भी होंगे, हम भी होंगे। ये मैंने दिखाया ना इनको। ये दिखाओ, पूरा स्पॉट दिखाओ कहाँ से गाड़ी एक बार फिर दिखाऊंगा। हाँ, एक बार फिर से दिखाओ उधर। वो है था हेयर कैच मारो, वो कुछ कहते हैं गाड़ी ऊपर जरा बेटा थोड़ा साइड बैठना सर। गाड़ी आई है वो वहाँ से। एम्बुलेंस का अच्छे, वो वहाँ से गाड़ी आई है। एम्बुलेंस का ब्रेक लगाई है, जगह नहीं है, 10 फीट की जगह है, नेशनल हाईवे। सुने, ये गाड़ी के साथ में ये बोल्डर आया है, बोल्डर ये 2 साल पुराना है। ब्रेक लगाई है, बंदे की गलती नहीं है, ब्रेक लगाई है, स्पीड में गाड़ी थी, 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में भी अगर गाड़ी होगी, ब्रेक लगाना मुश्किल था, आगे से भी स्पीड वाला था, ब्रेक लगते लगते सीधा खाई में गिरी है। कोशिश उसने की है, लेकिन इसकी वजह से जब दूसरी गाड़ी नहीं निकाल पाते आप यहाँ से स्किड हुई है गाड़ी। हाँ।